अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया व अकरमिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन व बाद। आज 7 फरवरी 2020 है, जिसमें हम उसूल उलूम शरइया कोर्स के नाम से जो हमारा सिलसिला जारी है, उसूल फ़िक़्ह, उसूल हदीस, इल्मुल मंतिक़ पे ये सिलसिला मुश्तमिल है। हमने इससे क़बल अपनी जो किताब है मुहादरात फ़ी इल्मिल मंतिक़, तो उससे हमने जो तसव्वुरात की बहस है, वज़ाहत है मुकम्मल इल्म मंतिक़, जिसको मबादी अल मंतिक़ भी कहते हैं, उसकी मुफस्सल वज़ाहत की मुकम्मल तौर पे। उसके बाद हमने मतन सुल्लम और इदाहुल मुबहम से जो है 5 लेक्चर मुकम्मल किए हैं, और सबका लेक्चर में हमने वज़ाहत की थी कुल्लियात खमसा की, और कुल्लियात खमसा में जो निस्बत है, कौन सी निस्बत होगी, तसावी की, तबायुन की, तरादुफ़ की, उमूम खुसूस मुतलक, उमूम खुसूस मिन वजी, या मुशक्किक या मुतवातिर। आज हम पढ़ते हैं कि कुल, कुल्लिया, जुज़ और जुज़इया में क्या फ़र्क होता है। एक बात क्लियर करें कि चलें सही है, कुल का माना क्या होता है, पहले ये समझ लें। कुल का माना होता है कि आपने मजमूई तौर पे हुक्म लगाया है, हर एक मुराद नहीं है, बाज़ अफराद मुस्तस्ना है, बाज़ अफराद मुस्तस्ना है, उसको क्या कहते हैं, कुल। आप जैसे कहते हैं अज़हरी उलमा है, अज़हरी उलमा, तो क्या सारे अज़हरी उलमा हैं? नहीं। कोई आपसे पूछे भी आपने अज़हरी उलमा क्यों कहा, हर अज़हरी तो आलिम नहीं होता, आप कहेंगे कदिया कुल है, यानी हमने मिन हैसुल मजमू हुक्म लगाया है, हर फर्द पे हुक्म नहीं लगाया जी। कुल से मुराद तो तमाम, अभी समझें, अभी कुल की समझ आ गई। कुल से मुराद है मिन हैसुल मजमू। जब आप इसकी जिद सुनेंगे तो समझ आ जाएगी। कुल्लिया का मतलब क्या होता है कि हर फर्द पे आपने हुक्म लगाना है, यानी उससे कोई भी मुस्तस्ना नहीं है। जैसे मसलन शान जो इसकी मिसाल दी है कि कुल्लु इंसान, जब लफ्ज़ कुल आ जाए तो यहाँ पे क्या है, कदिया कुल्लिया है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल, तो क्या मौत से कोई शख्स मुस्तस्ना है? नहीं है। तो ये कदिया कुल्लिया है, यानी अगर हर फर्द पे हुक्म हो तो क्या कहलाएगा, कुल्लिया। और अगर मजमूए अफराद पे हुक्म हो, यानी बाज़ अफराद मुस्तस्ना हो, तो उसको क्या कहते हैं, कुल। जैसे हमने कहा अक्सर लोग बोलते हैं अज़हरी उलमा है, या फुला मुतलकन बोल देते हैं, तो इतराज़ होता है भी सब अज़हरी तो उलमा नहीं, तो आप कहते हैं कदिया कुल है, कदिया कुल मिन हैसुल मजमू। जुज़ और जुज़इया में क्या फ़र्क होता है। जुज़ का मतलब होता है कि वो कुल का जुज़ है, कुल का जुज़ है, कुल का क्या है, हाँ, कुल का जुज़ है, यानी उससे अलग नहीं। यानी अगर उसको अलग बोलेंगे तो उसके ऊपर कुल का इतलाक नहीं होगा। मसलन कुर्सी किससे बनी होती है, लकड़ी से, और किससे होती है, लोहे से बनती है, कीले होती हैं, सही। क्या आप कह सकते हैं कीले कुर्सी हैं? नहीं। लकड़ी कुर्सी है, नहीं। क्यों? कीले और लकड़ी कुल का जुज है, अज्जा है, तो जब उसको अलग करेंगे तो उसके ऊपर कुल का इतलाक नहीं होगा। जुज़इया मतलब क्या होता है, आप ये समझें कि जुज़इया किस्म होती है कुल की, उसके ऊपर आप कुल का इतलाक कर सकते हैं। मसलन कालिमा कितनी किस्में हैं, 3, इस्म, फेल, हर्फ। आप इस्म को कलीमा कह सकते हैं या नहीं कह सकते? कह सकते हैं। यानी इस्म के ऊपर उसके कुल का इतलाक हो रहा है, उसके कुल का इतलाक। तो जिसके ऊपर कुल का इतलाक हो वो क्या कहलाएगा, जुज़ी। जिसके ऊपर उसके कुल का इतलाक ना हो वो क्या कहलाएगा, जुज़। जिसके ऊपर कुल का इतलाक होगा, यानी जिस जुज़ के ऊपर उसके कुल का इतलाक हो तो वो जुज़ई। जिस जुज़ के ऊपर उसके कुल का इतलाक ना हो तो वो जुज़। जैसे हमने कहा कीले या लकड़ी कुर्सी का जुज़ है, लेकिन इसके ऊपर ये जो कुल है लकड़ी का, कुर्सी, इसका इतलाक नहीं हो रहा। लेकिन इस्म क्या है, जुज़ है, इसका कुल क्या है, कलीमा, लेकिन इसके जुज़ पे, यानी ये जो जुज़ है इस्म, इसके कुल का इतलाक हो रहा है। कुल क्या है इसका, कलीमा। हम कह सकते हैं इस्म कलीमा है, फेल कलीमा है। अल्लामा अख्तरी फरमाते हैं फस्लुन फी बयानिल कुल्ली वल कुल्लियति वल जुज़ई वल जुज़इयति। अल कुल्लु हुक्मुना अलल मजमूई
ककुल्लिन ज़ाका लैसा ज़ा वुक़ूइ व हैसुमा लिकुल्लि फ़र्दिन हुकिमा फ़इन्नहु कुल्लियतुन क़द उलिमा वल हुक्मु लिल बादि हुवल जुज़इय्या वल जुज़उ मारिफ़तुहु जलिय्या। वो कह रहे हैं कि कुल किसे कहते हैं कि मजमूए अफराद पे हुक्म लगाना, ना कि हर एक उससे वाक़े होगा, यानी हर एक फ़र्द उससे मुराद नहीं है कि उसके ऊपर वह हुक्म वाक़े हो। वह हैसुमा, यहाँ तक ताल्लुक़ है लिकुल्लि फ़र्दिन हुकिमा, मजमूए अफराद से, यानी कि एक खास, जैसे हम अक्सर बोलते हैं है या सऊदी यूनिवर्सिटी के उलमा है, हम जैसे उर्दू में बोलते हैं यार मैंने मजमूई तौर पे कहा है, हर एक मेरी मुराद नहीं थी। कोई आप अगर कहते हैं कि तमाम पाकिस्तानियों को दावत है, पाकिस्तानियों को दावत, एक बंदा आ जाता है, आप उससे पूछते हैं यार आप क्यों आए हैं, वो कहता है यार मैं भी तो पाकिस्तानी था, आपने कहा था पाकिस्तानियों की दावत है, तो आप कहते हैं कि मैंने मिन हैसुल मजमू कहा, यानी कसरत के एतबार से कहा था, हर एक मेरी मुराद नहीं थी। ये वहां पे करीना होता है जो दलालत करता है। सही। और अगर हर फर्द पे हुक्म हो तो फ़इन्नहु कुल्लिया, वो कुल्लिया कहलाएगा, यानी जिससे कोई भी फर्द मुस्तस्ना ना हो। इस पे खास कर क्या आता है, लफ्ज़ कुल आता है, कुल्लु नफ्सिन। और अगर वल हुक्मु लिल बादी, अब क्या हुक्म अलल मजमूनी, बास के लिए आपने हुक्म लगाया है, किसके लिए, बास के लिए, तो वो क्या है, जुज़ी। आपने कहा इस्म क्या है, कलीमा, आपने इस्म के ऊपर क्या हुक्म लगाया, कलीमा का, हालांकि इस्म तो बाज है कलीमा का। अगर आप बाज के लिए हुक्म का इतलाक करें तो जुज़इया, वो कहते हैं वल जुज़उ मारिफ़तुहु जलिया, यहां तक जुज़ का ताल्लुक है वो उसकी मार्फत वाज़े है कि जुज़ हुक्म नहीं होता, जुज़ क्या है, हुक्म नहीं, क्योंकि उसके ऊपर कुल का इतलाक, कुल यहां पे जो मुराद है वो हुक्म है। यहाँ पे कुल मुराद हुक्म है। हाँ जी, ये मैंने आपको समझाने के लिए कहा है। मसलन आप कहते हैं इस्म कलीमा है, इस्म क्या है, आपने इस्म के ऊपर क्या लगाया है, हुक्म, हुक्म क्या लगाया है कि कलीमा है, तो इस्म कलीमा का जुज है या कलीमा का जुज है, तो जब कलीमा का जुज है तो आपने जुज के लिए हुक्म लगाया, तो ये जुजिया कहलाता है। लेकिन जिसके ऊपर हुक्म ही ना लगे, आप नहीं कह सकते कि कीलें कुर्सी है, तो ये जुज है, यानी उसका हिस्सा है। अकूलु, शारे कहते हैं अल कुल्लु हुवल मजमूउल महकूम अलैहि, यानी वो मजमू अफराद है जिनके ऊपर हुक्म लगाया गया है। का कौली का अहलुल अज़हरी उलमा, क्या अहले अज़हर क्या है, उलमा है। इज़ फ़ीहिम मन लम यशुम्म लिल इल्मि राइहा, उनमें से बहुत से ऐसे जिन्होंने इल्म की खुशबू तक नहीं सूंघी, तो वो तो मुराद नहीं है इसमें। वल कुल्लिया अल हुक्म अला कुल्ली फर्दिन, कुल्लिया का मतलब क्या है कि हर फर्द पे हुक्म लगाना, कोई भी मुस्तस्ना ना हो। का कौली का कुल्लु इंसान काबिलुल लिल फ़हम, यानी हर इंसान जो है फ़हम की कुदरत रखता है, तो इससे कोई भी फर्द मुस्तस्ना नहीं है, जो इंसान है वो काबिल फ़हम है। वल जुज़इया के अल हुक्म अला बादिल अफराद, के हुक्म बाज़ अफराद पे लगाना, मजमूए अफराद नहीं, बाज़ अफराद पे। का कौली का बादु अहलिल अज़हरी उलमा, लफ्ज़ बाज़ आ जाए तो क्या है, जुज़इया है। वल जुज़ु क्या है, मा तरक्कबा मिन्हु व मिन गैरिही कुल्लुन, जुज़ कहते हैं कि जिससे कुल बनाओ, उससे भी और उसके अलावा के भी। कस्सिमार वल खैत लिल हसी, जैसे चटाई के लिए कीले वगैरह और धागा वगैरह, ये सारा क्या है, कुल्लुम मिन्हुमा युक़ालु लहू, इनमें से हर एक, यानी सिमार और खैत जो है, इनमें से हर एक को क्या कहा जाता है, जुज़। वल हसीर कुल, ये नहीं कहेंगे कि सिमार हसीर है, खैत हसीर है, चटाई। व अशार अल मुसन्निफ़ु बिक़ौलिही का कुल्लिन ज़ाका, ये जो शेर में आका कुल्लिन ज़ाका, इसी की तरफ इशारा किया। और मिसाल क्या दी आगे, इला हदीस ज़िल यदैनी, ये सहाबी रसूल थे जिनका लक़ब क्या था, ज़िल यदैन अस्सुलमी, और उनको ये भी कहा जाता था अल खिरबाक, यानी इनके हाथ बड़े थे। हदीस मशहूर क्या है, जब उन्होंने कहा लम्मा क़ाल लिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक़सरतिस सलातु अम नसीत या रसूल अल्लाह, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी रकातें पढ़ाई, बुखारी शरीफ में है किताबुस सलात में, बाबू
तशबीकिल असाबे और लफ्ज़ बाबुस्साहवी फ़िस्सलात में है, सही मुस्लिम में है, मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है कि आप सल्लम ने कम नमाज पढ़ाई, 4 रकत की नमाज थी। तो साहबे रसूल ने पूछा क्या नमाज कसर हो गई है यानी कम हो गई है वही के तौर पे, या फिर आप भूल गए हैं? फ़क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लु ज़ालिका लम यकुन। कुल्लु ज़ालिका लम यकुन में क्या क़दिया कुल है या क़दिया कुल्लिया है? क़दिया कुल हो तो मतलब अकसरतिस सलाह अम नसीता में से एक मुराद है, यानी इनमें से एक नहीं है। और अगर कासूरा और नसीता दोनों हो तो क़दिया कुल्लिया है, यानी कोई भी फर्द मुस्तस्ना नहीं। यहां पे कितने फर्द हुए? 2, कसर और निसियान। अगर दोनों में से एक फर्द मुराद लेते हैं तो क़दिया कुल है, अगर कसर और निसियान दोनों मुराद लेते हैं तो हर फर्द पे आपने हुक्म लगाया तो क़दिया कुल्ली है। अब ये जो हुज़ूर सल्लम ने फरमाया कुल्लु ज़ालिका लम यकुन, यानी ना कसर वाक़ई हुई ना मैं भूला हूं, तो क़दिया कुल्लिया। दलील वो क्या लाए हैं कि हुज़ूर सल्लम ने इसके बाद फरमाया बल बादु ज़ालिका क़द कान। अगर क़दिया कुल्लिया ना होता तो बास का इस्तिस्ना लाने की जरूरत ही ना पड़ती। पहले आपने क़दिया कुल्लिया मुराद लिया, फिर उसके बाद खुद ही इस्तिस्ना किया नहीं तक कसर सलात में से और निस्यान में से एक चीज वाक़ई हुई है, वो क्या है कि निस्यान। व तहकीक वन्नहु मिन बाबिल कुल्लियति लल कुल, कि ये कुल्लिया में से या कुल में से नहीं, बिदलील क़ौलिही लिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बल बादु ज़ालिका क़द कान, यानी दोनों में से एक चीज वाक़ई हुई है। तो ये अब कुल हो गया, अब कुल हो गया। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुल्लु ज़ालिका लम यकुन से क्या मुराद है? क़दिया कुल है या कुल्लिया है? अगर कुल होता तो क्या बल बादु ज़ालिका लाते? क़दिया कुल में ही बास था कि बाज वाक़ई हुआ है, लेकिन बल बादु ज़ालिका जुमला क्यों आया है कि कुल्लु ज़ालिका, ये क़दिया क्या था? कुल्लिया था। कुल्लिया से मुराद क्या है कि निस्यान की भी नफी और कसर सलात की भी नफी, इसीलिए बाद में आप इस्तिस्ना लाए ना। अगर क़दिया कुल होता मिन हैसुल मजमू तो बाद में बाद कहने की जरूरत नहीं थी। अगर जब तो यहां पे इख्तिलाफ हो गया फुक़हा में कि ये क़दिया कुल है या कुल्लिया है। तो बल बादु ज़ालिका क़द काना से मुराद लेंगे ये कुल, यहाँ से बल बादु ज़ालिका अब क्या है? इस्तिस्ना कर दिया कि बाज वाक़ई हुआ है। हाँ, तो सही। इस्तिस्ना कब वाक़ई होगा? या पहला माक़बल क़दिया कुल्लिया हो, यानी हर फर्द पे हुक्म हो, तो फिर आप ज़हन से बहाम दूर करने के लिए क्या लाए? इस्तिस्ना कर दिया आपने, बल बादु ज़ालिका क़द काना। तो अब यहाँ पे कुल हो गया। अब कुल नहीं कहेंगे, अगर ये जुमला ना होता तो फिर कुल था, अब ये जुमला आ गया तो कुल्लिया है। यानी कोई आपसे सवाल करे अगर ये क़दिया कुल है तो फिर बल बादु क्यों लाए हैं? ये तो तकरार कलाम है। एक मिनट, ये तो तकरार कलाम है। वो कह रहे हैं तकरार कलाम नहीं, पहले क़दिया कुल्लिया आपने बोला, फिर आपने उससे इस्तिस्ना किया है, यानी पहले दोनों मुराद थे, फिर आपने फौरन क्या कहा? बल बादु ज़ालिका क़द कान। तो बल बादु ज़ालिका लाने से भी क़दिया कुल्लिया ही है। हाँ, क़दिया कुल्लिया ही है, लेकिन इस्तिस्ना वाक़ई हो गया। कर दे जरा ताकि समझ आए सही। किसका? बल बादु ये हदीस कहते हैं कि लेकिन इनमें से बाज जो है वाक़ई हुआ है। वाक़ई क्या हुआ है? निस्यान। वो हम कैसे शर्त लगा सकते हैं कि निस्यान वाक़ई हुआ है या वही वाक़ई हुई? वही वाक़ई हुई, वही नाज़िल हुई, इसलिए कि नमाज तो कसर हुई नहीं थी, जैसा कि हदीस से आगे वजाहत है। तो क्या हो गया? निस्यान ही रखा ना, बाबा की 2 में से एक रहा, क्योंकि बाद में है कि आप सल्लम आए और 2 सजदे फरमाए आपने, तो 2 सजदा साहब फरमाया। 2 सजदा साहब तभी है जब निस्यान वाक़ई हुआ है। ऐसा हदीस में है कि हाँ, सही मुस्लिम में मुकम्मल हदीस में। जी, यहाँ तक कोई डाउट? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर दुआ है कि रब्बे कायनात हमारा पढ़ना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इसको नफ़ा बख्श बनाए फ़िद्दारैन आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।